कि आसनसोल में टीएमसी दफ्तर में आगजनी की घटना हुई है और टीएमसी ने बीजेपी पर दफ्तर में आग लगाने का आरोप लगाया है। और ये जो खबर आ रही है, देखिए ये आसनसोल से खबर है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आसनसोल में जो टीएमसी का दफ्तर है वहां पर ये आगजनी की घटना हुई है और टीएमसी का आरोप ये है कि ये आग लगाया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। और हमने देखा है कि पहले के चुनाव में भी इस तरह की तस्वीरें आती रही है, जब चुनावी नतीजों के बाद या कई बार चुनाव के दौरान भी, चुनाव के पहले भी इस तरह की राजनीतिक हिंसा होती रही है। और इस बार थोड़ा सा एक ट्रेंड बदलता हुआ दिख रहा था, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये कहीं से भी अच्छी तस्वीर नहीं कही जाएगी, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हाँ, क्योंकि इस तरह की इससे गलत मैसेज जाता है। नहीं, किसने आग लगाया स्पष्ट नहीं, जो कुछ भी हुआ है किसी पार्टी का कार्यालय है या किसी भी स्तर पर हुआ है, ये वहाँ के प्रशासन पुलिस की जिम्मेवारी है। बिल्कुल इसको देखना चाहिए और सभी पार्टियों को इसका कंडेम और विरोध करना चाहिए। बिल्कुल ये बिल्कुल इसी संस्कृति के विरुद्ध जो है लोग मतदान कर रहे हैं। हाँ, ये जो पूरा मैंडेट है वो कायदे से तो इसी तरह की संस्कृति के खिलाफ है। और अगर यही चीजें अगर होनी है तो फिर किस बात का बदलाव, है ना? तो गुंडागर्दी को हटाने के लिए एक नया गुंडा पैदा हो गया। हाँ, ठीक है वो, लेकिन अब उसका क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे? वैसे तो टीएमसी भी उन्हीं गुंडों के सहारे सत्ता में आई थी। हाँ, लेकिन इस चुनौती से कैसे निपटेगी नई सरकार, ये अपने आप में एक सवाल है और वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उसका जवाब आगे मिलेगा आने वाले दिनों में। लेकिन मैं प्रेम कुमार के पास जा रहा था, तो प्रेम कुमार जी अभी जो कह रहे थे कि ये इस तरह की गलतफहमी में आप कब तक इस कांग्रेस के लोग जीते रहेंगे कि भाई हम इसलिए हार रहे हैं क्योंकि हम कोई धोखाधड़ी नहीं करते, हम इसलिए हार रहे हैं क्योंकि कभी कहते हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई, हम इसलिए हार रहे हैं क्योंकि सामने वाला कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहा है। मतलब इस तरह की बहानेबाजी से क्या कोई उम्मीद जगती है? देखिए, 2014 के बाद से ही बीजेपी के हाथ में लगातार एक के बाद एक सत्ता आती रही है और पिछले कुछ समय से वो चुनाव में धांधली का शोर भी उठा है। अलग अलग समय में अलग अलग कारण भी दिखे हैं। कभी वोट की गिनती आप जानते हैं कई दिनों बाद तक परसेंटेज बताया जाता था। लोकसभा चुनाव में तो अंतिम चरण का जो फाइनल रिजल्ट आया था ना, रिजल्ट के बाद में अंतिम चरण का मतगणना का प्रतिशत आया था। लोकसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये भी एक उसके बावजूद 240 हाँ, मैं बता रहा हूँ जो चीजें हुई हैं वो सुन लिया जाए। जब अगर उसके बाद 340 मिल गया होता तो मैं मानता कि हाँ भाई चलो ठीक है, लेकिन मतलब उसके बावजूद भी तो 240 वो 140 ही हो, ऐसे भी देख सकते हैं। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको थोड़ा बोलने दिया जाए, एक आध मिनट में, ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो उसके बाद जैसे हरियाणा जैसी घटना हुई जहां पर की ईवीएम 99% तक रिचार्ज अवस्था में थी, बैलेट पोस्टल बैलेट में कांग्रेस 70 सीट पर आगे थी, जब ईवीएम आया तो पीछे हो गए, ऐसी भी घटनाएं हुई। महाराष्ट्र जैसी भी घटना हुई जहां की मतलब जितना तो मतलब आप मानते हैं कुल मिलाकर के कि जनता की वजह से नहीं हार रहे आप बीजेपी की धांधली की वजह से हार रहे हैं। इस चुनाव में ट्रेंड बदला, बिहार में SIR आया, इस चुनाव में अलग ट्रेंड बदला। मैं आपके पास ये बहस जारी है, बहुत रोचक बात, बहुत मजेदार बात आप कह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन जरा अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, ये जो अभी आगजनी की घटना हुई है इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल ये आरोप है टीएमसी की तरफ से। हालांकि पूरे पश्चिम बंगाल जिले में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई है और हर जगह पर जो नियंत्रण है वो रखा जा रहा है, लेकिन टीएमसी की तरफ से ऐसा आरोप लगा है। छिटपुट घटनाएं जो हैं वो देखने को मिली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां मैं अभी मौजूद हूं, निजाम प्लेस, यहां पर शुभेंदु अधिकारी अब से कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। और यहां अगर बाहर देखेंगे तो सबसे पहले बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर मिठाई लेकर लोग इंतजार कर रहे हैं। ये देखिए, आपको केसरिया जो मिठाई है वो लेकर, लड्डू लेकर इंतजार कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी का। क्या कहेंगे आप लोग? आज जो दिन है वो 15 साल बाद में ये दिन आ चुके हैं। बहुत लड़ चुके हैं हम लोग, बहुत हमारा कर्मी मर चुके हैं, लेकिन आज जो दिन है वो हिस्ट्री बना रहेगा। वो बंगाल का आदमी को पूरा लाइव याद रहेगा। तो मिठाई खिलाएंगे शुभेंदु अधिकारी को? हाँ, बिल्कुल खिलाएंगे, जरूर। इंतजार कर रहे हैं। युवा जनरेशन को बहुत उम्मीदें हैं बीजेपी से और हम आशा करते हैं वो खरे उतरेंगे और हम पूरी पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी को लाएंगे कुल।
बहुमत के साथ आज ऐसा लग रहा है कि अभी जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक तो आ रही है। और अब देखिए यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो अब नीचे उतर चुके हैं लगभग, और अब जो है ये बताया जा रहा है कि वो नंदीग्राम भी जाएंगे यहाँ से निकलकर। लोगों में उत्साह है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और इसी उत्साह को यहाँ बाहर भी देखा जा सकता है जहाँ वो इस वक्त मौजूद है। और लगातार लोग लड्डू लेकर, मिठाई लेकर जो है वो यहाँ पर तैयार है कि शुभेंदु अधिकारी कब आएंगे और कब उनको यहाँ पर जो है वो लड्डू खिलाया जाएगा। क्या कहेंगे आप लोग? तो जीता है, बहुत अच्छा हुआ है। हम लोग हर समय यही चाहता है जीत के आओ कि ये सरकार जो पुराना सरकार जो कर रहा है वो पूरा गलत कर रहा था। ये जो सरकार कर रहा है बढ़िया करेगा। उम्मीद है आप लोगों को? एकदम उम्मीद है। देखिए, उम्मीद है, आशा है, और इसी आशा और उम्मीद के साथ लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। तो बीजेपी के जो नेता हैं वो पश्चिम बंगाल में बहुत ही एहतियात के साथ, उन्होंने कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिया कि हाँ एकदम से हम जीत गए और उसकी खुशी और उसका जश्न जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इस तरह का मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि अभी रुक कर इंतजार करना चाहिए और हमें कोई ऐसे रिएक्शन नहीं देना चाहिए जिससे कि ये लगे कि भाई हम हमने बहुत जल्दबाजी कर दी। और इस बीच लेकिन अब बीजेपी ने एनडीए शासित राज्यों का एक मैप जारी किया है, एक नक्शा जारी